हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे डायनोफ्लैजिलेट के जो पॉइंट्स बचे हुए थे उसके बारे में, और उसके बाद प्रतिष्ठा जगत के अन्य जीवधारियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट के जो पॉइंट्स बचे हुए थे वो। तो डायनोफ्लैजिलेट में दो फ्लैजिला होते हैं, अर्थात इनमें दो कशाब होते हैं। और ये कशाब इनकी कोशिका भित्ति की पट्टिका के मध्य जो खांच होते हैं वहाँ उपस्थित होते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट में जो लाल डायनोफ्लैजिलेट होते हैं उसके बारे में। लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, और जब इनकी बहुत सी संख्या में विस्फोट होता है तो समुद्र में इनके जो जीव मरता है तो इनके अंदर से जीव विष निकलता है। इस वजह से जो समुद्र का जब भारी मात्रा में जीव विष निकलता है तो समुद्र का कलर लाल हो जाता है और लहरें भी लाल दिखने लगती है। और इस भारी मात्रा में निकले जीव विष के कारण अन्य समुद्री मछलियाँ तथा अन्य समुद्री जीवधारी मर जाते हैं। इसका उदाहरण है गोनियोलेक्स। और इसके बाद बात करते हैं हम अगले जीवधारियों के समूह के बारे में। प्रतिष्ठा में जो अगला समूह आता है जीवधारियों का, उसके बारे में। तो हम बात करते हैं यूग्लिनॉइड के बारे में। यूग्लिनॉइड जो होते हैं स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, स्थिर जल में पाए जाते हैं। और इनमें कोशिका भित्ति की जगह प्रोटीन की एक परत पाई जाती है जिसे पेलिकल कहते हैं, जिसकी वजह से यह इलास्टिक होते हैं, लचीले होते हैं ये जीवधारी। और इनमें कशाब दो पाए जाते हैं, एक छोटा कशाब होता है और एक बड़ा कशाब होता है। और इनमें वर्णक पाए जाते हैं, और ये वर्णक पादपों में पाए जाने वाले वर्णक जैसे होते हैं आश्चर्यजनक रूप से। उच्च पादपों में जो वर्णक पाए जाते हैं वैसे ही वर्णक इसमें भी होते हैं। तो ये चीज़ आश्चर्यचकित करने वाली है। और इसके बाद बात करें तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यूग्लिनॉइड प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पर सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में यह परपोषी होते हैं और दूसरे जीवधारियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और यूग्लिनॉइड के बारे में बात करें तो इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण है यूग्लिना। इसके बाद बात करते हैं हम प्रोटिस्टा जगत में अगले जीवधारियों के समूह की। तो अगला जीवधारियों का समूह है अवपंख कवक। अवपंख कवक जो होते हैं वो सड़ी पत्तियों में, सड़ी पेड़ों की शाखाओं पे पाए जाते हैं और इन पे गति करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और अवपंख कवक अनुकूल परिस्थितियों में इकट्ठे हो जाते हैं और एक रचना का निर्माण करते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और प्रतिकूल परिस्थितियों में यह बिखर जाते हैं, अलग हो जाते हैं और बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं, जिनका प्रक्षेपण वायु द्वारा हो जाता है। इसके बाद अवपंख कवक के रचना, उनके चित्र के बारे में देखें तो उनका चित्र बिल्कुल सामान्य दिखता है। पर जो इससे पहले यूग्लिनॉइड पढ़ा तो वो एक स्लीपर शेप में, एक चप्पल के आकार का दिखते हैं। और उससे पहले हमने डायनोफ्लैजिलेट देखा तो उसका शेप शंख जैसा होता है और जिसमें दो फ्लैजिला दिखते हैं। तो हमने डायनोफ्लैजिलेट देखा, उसके बाद यूग्लिनॉइड देखा, उसके बाद अवपंख कवक देखा, और उसके बाद अगला उदाहरण, अगला समूह जीवधारियों का जो प्रोटिस्टा में आते हैं वो देखते हैं प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ होते हैं वो परपोषी होते हैं। और परपोषी में भी ये दो प्रकार के होते हैं, परजीवी प्रकार के और परभक्षी प्रकार के। और अपने प्रोटोजोआ होते हैं ये पुरातन संबंधित होते हैं जीवधारियों के। और प्रोटोजोआ चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रोटोजोआ देखते हैं वो है अमीबी प्रोटोजोआ। अमीबी प्रोटोजोआ जो होता है वो स्वच्छ जल में भी पाया जाता है, समुद्री जल में भी पाया जाता है और नम मृदा में भी पाया जाता है। और इसके बारे में अगर बात करें तो समुद्री प्रोटोजोआ होते हैं, समुद्री अमीबी प्रोटोजोआ। उनकी जो सतह होती है उस पर सिलिका होती है, सतह पे सिलिका उपस्थित होती है, ठीक है। और अमीबी प्रोटोजोआ का उदाहरण देखें तो एंट अमीबी है, जो कि परपोषी प्रकार के होते हैं। इस तरह से हमने आज के वीडियो में डायनोफ्लैजिलेट के पॉइंट्स देखे, उसके बाद प्रोटिस्टा जगत में आगे के जीवधारियों का समूह देखा जैसे कि यूग्लिनॉइड, उसके बाद अवपंख कवक भी देखा, और उसके बाद हमने प्रोटोजोआ के कुछ पॉइंट्स देखे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।